ओम नमस्ते। आज के हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हृदय की गहराई से अभिनंदन। मैं कुलभूषण बैराठी प्राकृतिक चिकित्सालय बापूनगर जयपुर से इस समय आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आइए आज हम अपने इस कार्यक्रम में भस्त्रिका प्राणायाम की जानकारी प्राप्त करते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम को किस प्रकार से किया जाता है, भस्त्रिका प्राणायाम को क्यों किया जाता है और भस्त्रिका प्राणायाम को करते समय किन सावधानियों का ध्यान रखा जाता है और भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करने से क्या लाभ होते हैं। इन सब की जानकारी प्राप्त करने से पहले यह जान लें कि भस्त्रिका कहते किसे हैं। भस्त्रिका लोहार की धोंकनी को कहा जाता है। जिस प्रकार लोहार की धोंकनी सुप्त पड़ी अग्नि को प्रदीप्त करती है, ठीक इसी प्रकार साधकों यह भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास हमारे शरीर के भीतर सुप्त पड़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता को, अपनी जठराग्नि को, अपनी इम्यूनिटी पावर को, अपनी रेसिस्टेंस पावर को बढ़ाने में, पुनर्जागृत करने में सक्षम होती है। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास क्यों किया जाता है इसके बारे में जानते हैं कि जब लंबा गहरा श्वास लिया जाता है तो फेफड़े लिए गए श्वास में से प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं। फेफड़ों के पास पूरे शरीर से सर्कुलेट होता हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, अर्थात उस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य मात्र होती है। इसलिए वह फेफड़ों द्वारा अवशोषित की गई ऑक्सीजन उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में डाइल्यूट हो जाती है, मिश्रित हो जाती है और वही ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। हम सरल भाषा की में बात करें तो फेफड़े इस प्राणायाम के माध्यम से रक्त के शुद्धिकरण का कार्य करते हैं, अर्थात रक्त में प्राणवायु को घोलते हैं, प्राणवायु की मात्रा को, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। यहां से फेफड़ों से यह रक्त, यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हार्ट के पास और हार्ट पंप करके पूरी बॉडी में इसको सर्कुलेट करता है। ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में आप और हम सब इस बात से भली भांति परिचित है कि 2 से 2.5 करोड़ कोशिकाएं प्रतिदिन डेड होती हैं, मृत होती हैं और इतनी ही कोशिकाएं नई सृजित भी होती हैं। तो जो नई कोशिकाएं जनरेट होंगी उन्हें जो कि पर्याप्त मात्रा में प्राणवायु, ऑक्सीजन आहार के रूप में मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में हेल्दी सेल्स, हेल्दी कोशिकाएं जनरेट होंगी और जब हेल्दी कोशिकाएं जनरेट होंगी तो बॉडी के टिश्यूज हेल्दी होंगे। जब बॉडी के टिश्यूज हेल्दी होंगे तो हमारे ऑर्गन्स भी हेल्दी हो जाएंगे। जब ऑर्गन्स हेल्दी हो जाएंगे तो फिर किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करने से शरीर की इम्यूनिटी पावर, रेसिस्टेंस पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, फिर किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता। ना तस्य रोगो ना जरा ना मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। अर्थात ऐसे साधक को जो इस प्राणायाम की शरण में रहता है, इसका एक साधक बनकर जीवन व्यतीत करता है, भस्त्रिका प्राणायाम के शरणागत हो जाता है, उसे जीवन में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता, वृद्धावस्था नहीं होती और उसकी मृत्यु भी नहीं होती। आपकी और हमारी मृत्यु एक न एक दिन सबकी निश्चित है, लेकिन इन प्राणायामों का अभ्यास करने वाला साधक कभी जीते जी एक जिंदा लाश की तरह अपना जीवन नहीं बिताता, अपितु उसका जीवन ऊर्जा से, उमंग से भरा रहता है, प्रफुल्लित रहकर वो अपना जीवन व्यतीत करता है। तो आइए मित्रों, इस प्राणायाम का अभ्यास किस प्रकार से किया जाता है इस विषय में जानते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में, जैसे पद्मासन, इस प्रकार से पद्मासन में आप बैठ सकते हैं, सुखासन, वज्रासन या सिद्धासन में बैठकर इस प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। किसी भी एक आसन में आप बैठकर इस प्राणायाम का अभ्यास करें। आवश्यक है आपकी मेरुदंड, गर्दन और सिर एक रेखा में रहे, क्योंकि मेरुदंड, गर्दन और सिर एक रेखा में रहेंगी तो आपके फेफड़ों के निचले भाग और ऊपरी भाग तक प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन पहुंच पाएगी। प्राणवायु को, ऑक्सीजन को अपने फेफड़ों में स्थित 7 करोड़ 30 लाख छिद्रों तक पहुंचाने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि हम बिल्कुल सीधा बैठें, अपनी मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखें। इस प्रकार झुककर नहीं बैठेंगे। झुककर बैठने से फेफड़ों के निचले भाग
और ऊपरी भाग जो है दोनों दब जाएंगे। ऐसी स्थिति में वहाँ जो 5,30,00,000 छिद्र हैं वहाँ तक प्राणवायु ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी। इसलिए कृपया करके बिल्कुल सीधा बैठें और किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में आप बैठते हुए आइए इस प्राणायाम का अब अभ्यास करते हैं। दोनों नासा छिद्रों से मुख को बंद रखा जाता है, मुंह को नहीं खोला जाता। दोनों नासा छिद्रों से लंबा गहरा श्वास लेकर फेफड़ों में भरा जाता है, पेट को नहीं फुलाया जाता। मित्रों, यह प्रश्न आता है कि जब हम श्वास लेते हैं तो प्राय हमारा पेट फूलता है। यह एक स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि जब हम लंबा गहरा श्वास लेते हैं फेफड़ों में पूरा फैलाव आता है। ऐसी स्थिति में नीचे की ओर जहाँ डायफ्राम है वहाँ फेफड़ों का हल्का दबाव पड़ता है, परिणाम स्वरूप डायफ्राम नीचे की ओर जाते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि हमारा पेट फूल रहा है, लेकिन श्वास को लेना और पेट को प्रयासपूर्वक फुलाना यह गलत है। आपको प्रयासपूर्वक श्वास लेकर और प्रयासपूर्वक ही फेफड़ों को फुलाने हैं। आपकी छाती 2 से 3 इंच तक फूल जाएगी। तो आइए इसका अभ्यास करके बताते हैं किस प्रकार से श्वास लिया जाता है और किस प्रकार से छोड़ा जाता है। श्वास को न भीतर रोकना न बाहर रोकना, लगातार श्वासों को लेना और लगातार श्वासों को छोड़ना। चरैवेति 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 के मूल मंत्र पर कार्य करना है। तो देखिए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास, आंखों को कोमलता से बंद करना, मेरुदंड गर्दन सिर को एक रेखा में रखना, अति उत्साहित होकर बहुत तीव्रता के साथ नहीं करना, अन्यथा आपका ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाएगा। तो सहज होकर सरल होकर लंबे गहरे श्वास लेने का प्रयास करें। आइए शुरू करते हैं। भाइयों और बहनों, ध्यान रखिएगा कि जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा उतना समय श्वास को छोड़ने में लगाना है। मैंने कुछ सावधानियां बताई हैं। अति उत्साहित होकर बहुत तेज गति से नहीं करना, श्वास को भीतर या बाहर नहीं रोकना, जितना समय श्वास को लेने में लगे उतना समय श्वास को छोड़ने में लगाना, श्वास को लेकर पेट को नहीं बुलाना। इन सावधानियों को ध्यान रखते हुए सहज होकर सरल भाव से कीजिए। श्वासों के साथ लयबद्ध हो जाइए, पूरी तन्मयता, पूरी एकाग्रता, पूरी लयबद्धता और पूरा ध्यान आपका श्वासों के साथ रहे। ओम के जप के साथ श्वासों को भीतर की ओर लेते हुए मन ही मन ओम, और इसी प्रकार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हुए मन ही मन ओम। जब ओंकार के चिंतन के साथ ओतप्रोत होकर इस प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है तो मन शांत होकर एकाग्र होकर ब्रह्म शक्ति में लीन होने लगता है। परिणाम स्वरूप इस प्राणायाम के अपेक्षित लाभ हमें मिलने लगते हैं। जब श्वासों को भीतर की ओर ले तो आपके भीतर एक पवित्र संकल्प, एक शिव संकल्प, एक दृढ़ संकल्प, इस ब्रह्मांड में उपस्थित दिव्य शक्ति, दिव्य शांति, दिव्य ऊर्जा, दिव्य पवित्रता, दिव्य शुभ, दिव्य आनंद, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में शुभ, पावन, पवित्र और आनंदित है, उन्हें मैं अपने श्वासों के साथ अपनी देह में धारण कर रहा हूं। और जब श्वासों को बाहर की ओर छोड़े तो ऐसा ही एक दृढ़ संकल्प आपके भीतर रहे कि मैं अपने शरीर के समस्त रोग या शरीर के समस्त दोष यथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि को अपनी देह से बाहर की ओर त्याग रहा हूं। इस समय मित्रों हमारे साथ जो साधक कर रहे हैं, आप देखिए किस प्रकार से आप सभी लोग अभ्यास कर रहे हैं। श्वासों को भीतर या बाहर नहीं रोके। श्वास को लेने में 3 से 8 सेकंड तक का समय, तो श्वास को छोड़ने में भी आप 3 से 8 सेकंड तक का समय लगाइए। लगातार श्वास को लीजिए, लगातार श्वास को छोड़िए। इस प्राणायाम का अभ्यास करने से हमें क्या लाभ होते हैं? जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए ये बहुत उपयोगी है। बॉडी में हेल्दी कोशिकाएं, हेल्दी सेल्स को जनरेट करने के लिए ये बहुत उपयोगी है। ठीक उसी प्रकार किसी भी प्रकार की एलर्जी है उसके लिए, नज़ला है, जुकाम है, खांसी है, साइनस है, माइग्रेन है, बॉडी में पार्किंसन है, पैरालिसिस है, वेरिकोज वेन्स है, हाई बीपी है, लो बीपी है, मानसिक तनाव है, मानसिक अवसाद है, अनिद्रा है, अति निद्रा है, स्मरण शक्ति का कमजोर पड़ना है, नेत्र ज्योति का कमजोर पड़ना है, श्रवण शक्ति का कमजोर पड़ना है, ऐसे अनेक रोगों में यह बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। बंधुओं, इस प्राणायाम का अभ्यास करने से आपके फेफड़े मजबूत हो जाते हैं, उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, उनका लचीलापन बढ़ जाता है। इसलिए यह प्राणायाम दीर्घायु और न केवल दीर्घायु अपितु स्वस्थ दीर्घ आयु को प्राप्ति के लिए
बहुत उपयोगी प्राणायाम है। विश्राम। मित्रों, आज के हमारे इस वीडियो में हमने भस्त्रिका प्राणायाम की पर्याप्त जानकारी प्राप्त की है। एक बार मैं आपको पुनः बतला देता हूँ कि इस प्राणायाम का अभ्यास किस प्रकार से किया जाता है। आप देखें और मेरे साथ अभ्यास करें। लोहार की धोंकनी की भांति लगातार श्वास लेना और छोड़ना। इस प्राणायाम को एक स्वस्थ साधक को प्रतिदिन ग्रीष्मकालीन ऋतु में 5 मिनट तक और शीतकालीन ऋतु में 10 मिनट तक कम से कम अभ्यास करना चाहिए। जो जटिल रोगों से ग्रस्त है, जो असाध्य रोगों से ग्रस्त है, जैसे कैंसर से पीड़ित है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी के पेशेंट है, ऐसे रोगी, मानसिक तनाव से, मानसिक अवसाद से ग्रस्त है, ऐसे रोगियों को आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को इस प्राणायाम का अभ्यास निश्चित रूप से करना चाहिए। तो मित्रों, आज के हमारे इस प्राणायाम में, इस वीडियो में हमने भस्त्रिका प्राणायाम की आपको जानकारी दी है। मेरी ऐसी आशा है कि निश्चित रूप से यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे देखकर इस भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर सकेंगे, इसके लाभों की, सावधानियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मेरा आपसे निवेदन, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि अब तक आपने हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत, ओम नमस्ते।